हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड मैथ्स। जैसे कि लास्ट क्लास में आपसे मैंने वादा किया था कि आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, रेशनलाइजेशन। ठीक, तो बताऊंगा कि क्या होता है रेशनलाइजेशन और क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, मेनली ज़रूरत तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ही पड़ी। ठीक है, कुछ हमारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो रेशनलाइजेशन जानने से पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। एक टर्म है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो पहले इसको जानते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर है क्या। देखो, अगर मेरे पास में कोई दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको मैं आपस में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, उनका प्रोडक्ट निकालता हूँ। ठीक, और उनका जो प्रोडक्ट है वो मुझे एक रेशनल नंबर दे दे। क्या दे दे? मुझे एक रेशनल नंबर। ठीक, तो उन वैल्यूज़ को हम एक दूसरे का क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। मैं लिख देता हूँ, व्हेन टू वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड, व्हेन टू वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, जब दो वैल्यू को हम एक साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट क्या मिले, मुझे एक रेशनल नंबर मिले। सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ अ रेशनल नंबर। तो उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, उन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर। देन द टू वैल्यूज़ आर called rationalizing factor of each other। तो वैल्यूज़ क्या होंगी, एक दूसरे की रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे की रेशनलाइजिंग फैक्टर। चलो एग्जाम्पल पर आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया 2√2। ठीक, और एक नंबर लिया मैंने 5√2। एक नंबर लिया मैंने 2√2 और एक नंबर लिया मैंने 5√2, और उन दोनों का मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट। तो आप जानते हो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो 2 × 5 तो हो जाएगा आपका 10, और √2 × √2 कितना हो जाएगा 2। फिर 2 × 5 10 हो गया, और √2 × √2 कितना हो गया 2, और फिर 10 × 2 आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, 20। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ जो 20 है मेरा, वो 20 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। क्या है ये? मेरा एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब 2√2 एंड 5√2 क्या हो गए, ये मेरे रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए? रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो कोई भी दो ऐसी वैल्यूज़, दो नंबर, जब उनको मैं आपस में क्या करता हूँ, उनका प्रोडक्ट निकालता हूँ, और जो प्रोडक्ट है आपको एक रेशनल नंबर दे दे, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस बार लिया 3√7, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 से। ठीक है, 3√7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 से। तो जब मैं 3√7 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप जानते हो 3 तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, बट √7 × √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √21। वही स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, 7 × 3 21। तो अब जो मुझे रिजल्ट मिला है, इस बार में जो रिजल्ट मिला है मुझे, वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, वो क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है। तो इस बार 3√7 और √3 एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स नहीं हैं। दीज आर नॉट रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर।
दीज आर नॉट रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स नहीं हैं। तो कोई भी दो वैल्यूज़ एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स कब होंगी? जब उनका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर? बिल्कुल आसान है। ठीक, तो अभी भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस पर आने से पहले मैं कुछ रेशनलाइजिंग फैक्टर्स की ही बात कर लेता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। मुझे क्या करना है? छोटे से छोटा रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। किसका? √27 का। तो लीस्ट का मतलब तो आप समझते हो, मिनिमम। ठीक है, स्मॉलेस्ट। और किसका निकालना है? √27 का। तो मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसको मैं √27 से मल्टीप्लाई करूं और मुझे रिजल्ट कैसा मिल जाए? एक रेशनल नंबर मिल जाए। तब मैं बोल सकता हूं कि वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, लेकिन बात कैसी है? मेरी लीस्ट की है। मुझसे लीस्ट पूछा है। कैसा पूछा है? लीस्ट। क्लियर? तो देखो, पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इस √27 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या किया मैंने इस 7 को लिखा, √27 को 3 अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 27 के मैंने फैक्टर्स कर लिए। तो यहाँ से मेरा 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा और सिर्फ रूट में क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, 3√3। तो एग्जैक्ट में √27 जो नंबर है क्या है मेरा? 3√3 है। ठीक है, अब मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो अब आप इजीली क्या कर सकते हो? 3√3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे? √3 से। ठीक है, मैंने क्या किया? उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो √3 इंटू √3 आपका हो जाएगा कितना? 3, और एक 3 पहले से था, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है, 3 तो ऑलरेडी था, और √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 हो गया। तो फाइनली 3 इंटू 3 कितना? 9। तो अब ये मेरा एक रेशनल नंबर है। 9 मेरा कैसा है? रेशनल नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो √3 है, ये जो √3 है वो मेरा लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है। लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है किसका? √27 का। अब आप उसको √27 बोल दो, चाहे तो आप उसको 3√3 बोल दो। ठीक है, √27 को ही तो 3√3 लिखा था। तो लीस्ट की बात हो रही थी। अदरवाइज तो आप क्या कर सकते थे? वही मैं √27 को √27 से मल्टीप्लाई करता, तो मुझे तब भी तो रेशनल नंबर मिलता। तो ये भी मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर है √27। ये भी तो क्या है? मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर। लेकिन बात हो रही थी किसकी? लीस्ट की हो रही थी। किसकी हो रही थी बात? लीस्ट की, कि मुझे लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना था, छोटे से छोटा। तो पहले मैंने √27 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3√3 लिखा। फिर मैंने देखा कि 3√3 में अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर? चलो और देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द लीस्ट ठीक है, लीस्ट वर्ड मैं लगा रहा हूँ। अगर आप लीस्ट वर्ड नहीं लगाओगे तो आप कुछ भी लिख दो। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन उनका क्या आना चाहिए? एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तब तो आपकी इच्छा है, बट मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लीस्ट। फाइंड द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 23। ठीक है, अब आपके माइंड में बात आ रही होगी, यार 23 तो ऑलरेडी मेरा रेशनल नंबर है, और मैं किसी भी नंबर को रेशनलाइजिंग फैक्टर तब बोलता हूँ जब उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के साथ मुझे क्या दे? रेशनल नंबर दे। तो 23 को तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे रेशनल ही मिलेगा। बट अगर गलती से आपने 23 को किसी इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा? फिर इरेशनल मिल जाएगा। भाई मान लिया आपने 23 को √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया या √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे कि ये 23 √2 ये तो इरेशनल हो गया। क्या हो गया? इरेशनल। तो पहली बात तो मुझे क्लियर हो रही है कि किसी इरेशनल नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता मैं। ठीक है, सिर्फ किससे कर सकता हूँ मैं? रेशनल से कर सकता हूँ। अब रेशनल में तो 23 के साथ किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, फिर रेशनल ही मिलने वाला है मुझे। ठीक है, लेकिन बात हो रही है मेरे यहाँ पर किसकी? लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर की। किसकी हो रही है? लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर की।
ठीक, तो कैसे पता लगाओगे लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर? अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है। मान लिया आपने कहा 23 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? 23 मिल गया। ठीक है, तो 1 भी एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर पॉजिटिव नंबर्स की तरफ देखूँ तो लीस्ट है। या 23 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 0 मिलेगा, तो 0 भी तो आपका एक रेशनल नंबर है। या 23 को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -23 मिल गया, तो ये भी मेरा एक रेशनल नंबर है। तो आप जितनी छोटी नेगेटिव वैल्यू लोगे, ठीक है, जितनी छोटी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लोगे, ठीक है, उतना ही छोटा मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर मिलता चला जाएगा। इसका तो कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, नेगेटिव नंबर कहीं तक भी लेते चले जाओ आप। तो अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसको देखना ध्यान से, समझने वाली बात है। मैंने क्या लिखा? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी आसानी से। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले वर्ड पॉजिटिव नहीं लगाया था, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। अब जब मैंने पॉजिटिव लिख दिया है यहाँ पर, तो मैं तो जानता हूँ कि छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर सबसे पहला आपका 1 ही होगा। क्या होगा? 1। अब मैं आपकी यहाँ पर कंडीशन फिर से एक और अराइज करने वाला हूँ। चलो, मैंने 23 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 23 मिल गया। आप बोल दोगे कि 1 मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन 1 लीस्ट नहीं है, और ख़ासकर कि पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव लीस्ट। क्यों? लो, मैंने 23 को अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 23/2, क्या ये मेरा पॉजिटिव नहीं है? क्या ये मेरा रेशनल नहीं है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी रेशनल है, तो 1/2 भी हो सकता है। ये तो 1/3 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है। ठीक है ना? अब फिर से एक कंडीशन अराइज हुई, ठीक, कि ऐसे तो मैं 0 से लेके 1 के बीच में मेरे इन्फाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर कैसे निकालूंगा मैं 0 से 1 के बीच में? नहीं निकाल सकते आप। तो यहाँ भी आपकी कहानी क्लियर नहीं हुई। तो चलो अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक वर्ड और ऐड करने वाला हूँ, फिर आपकी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या लिखा मैंने? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 23, कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ में इंटीजर भी होना चाहिए। अब आप कह सकते हो कि इंटीजर तो मेरे लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो हैं। तो अब छोटे से छोटा जो इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर, वो 1 ही होगा। कौन होगा? वो 1 ही होगा, जिसको इसके मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्ट 23 मिलेगा। 23 रेशनल है, तो ये मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर कहला सकता है। ठीक है, ये मेरा क्या कहला सकता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहला सकता है। कब? जब मैं ये बोल दूं कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया, वरना आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो सारी की सारी इरेशनल ही मिलेगी, और इरेशनल वैल्यूज़ को ही थोड़ा सा अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने ये रेशनलाइजेशन को लेकर आए हैं। ठीक है ना? क्लियर? चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। मैं लिखा फाइंड द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, फाइंड द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√125। ठीक है, इसका निकालो 3√125 का लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं √125 को 3√125 को √125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका 3 × 125 आ जाएगा, जो भी कुछ आएगा नंबर आपका। ठीक, वो भी रेशनल नंबर आएगा। लेकिन आपसे लीस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? लीस्ट। तो लीस्ट बोला गया है, तो पहले आप क्या करो, अपने इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर लो? नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई। कैसे? 125 के फैक्टर्स करो। तो 125 के जब फैक्टर्स करूँगा मैं, तो 5 × 5 × 5 आएगा। ठीक है, अब एक 5 का आपका पेयर बन गया, तो जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और रूट में एक 5 रह जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 15√5 आएगी। क्या आएगी? 15√5। ठीक है,
अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते आप इसको। अब निकाल सकते हो आप इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, कि क्या करूँगा मैं, 15√5 है ना, तो √5 की तो दिक्कत है, तो √5 को ही मैंने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 15 × 5, क्योंकि √5 × 5 कितना हो गया 575। और ये आपका एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो जो √5 है मेरा, √5 ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर है, क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकल गया। तो इस तरीके से निकालते हैं हम। तो मेनली रेशनलाइजिंग फैक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि अपने किसी रेशनल नंबर को हम क्या बना सकें, रेशनल बना सकें। ठीक, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। मैंने लिखा फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 - √2। ठीक है, इसका मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, किसका, 3 - √2 का। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। अब तक तो क्या था, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट नज़र आ रहा था आपको। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का क्या नज़र आ रहा था, प्रोडक्ट। जैसे कि 15√5 है, तो √5 से मल्टीप्लाई कर लिया था आपने, तो 15 × √5 × √5 √75 आ गया था। ठीक है, जैसे कि 3√3 में √3 की मल्टीप्लाई कर ली थी हमने। ठीक, जैसे कि 3√7 × √3 था, वहाँ भी हमारे पास में √7 × √3 × 3। ठीक है, रेशनल नंबर रेशनल के साथ प्रोडक्ट में आ रहा था, तब दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब देखो, अब ये रेशनल और इरेशनल एक साथ क्या है, कॉम्बिनेशन में है, नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड है। प्लस भी हो सकता था, 3 + √2 भी हो सकता था, 3 - √2 भी हो सकता था। ठीक है, अब जब आप इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालोगे ना, तो √2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मन कर रहा हो तो करके देख लो। जैसे कि 3 - √2 की अगर आपने मल्टीप्लाई करी किससे, √2 से, तो पहले तो 3 की मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगी, तो 3√2, फिर √2 × √2 2 हो जाएगा। तो अभी भी जो नंबर मिला, अभी भी तो मेरा इरेशनल ही रहा ना, ये रेशनल कहाँ है ये। और रेशनलाइजिंग फैक्टर तो मैं तभी बोलूँगा जब उनका प्रोडक्ट मुझे क्या दे दे, एक रेशनल नंबर दे दे। क्या दे दे, रेशनल नंबर। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से प्लस माइनस साइन के साथ कनेक्टेड मिल जाए, रेशनल इरेशनल, या इरेशनल से इरेशनल भी हो सकता था, कुछ भी। ठीक है, तो इस केस में बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आप क्या करो, जो भी दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड है प्लस या माइनस साइन के साथ। ठीक है, जो भी दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, किसके साथ, प्लस या माइनस साइन के साथ। तो आप क्या करो, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, बस उनके बीच का साइन चेंज कर देना, कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे। जैसे कि 3 - √2 है, ठीक, 3 और √2 के बीच में नेगेटिव साइन है, तो मैंने क्या किया, उनके बीच में प्लस साइन लगा दिया, 3 + √2। क्यों, क्योंकि जब आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, अब देखो तो यहाँ पर a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। 3 + √2 3 - √2, a + b a - b, और a + b a - b हम अच्छी तरीके से जानते हैं, a² - b² होता है। क्या होता है, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 9 - 2 मेरा 7 आ गया। अब 7 मेरा एक रेशनल नंबर है। 7 कैसा नंबर है, मेरा एक रेशनल नंबर है। तो अगर 7 मेरा रेशनल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 3 + √2 आपने लिया था, ये क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, 3 - √2 का। ठीक है, क्या है ये, रेशनलाइजिंग फैक्टर है किसका, 3 - √2 का। तो जब कभी भी आपके पास में दो वैल्यूज़ ऐसे कनेक्टेड हों प्लस या माइनस साइन के साथ, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, उनके बीच का साइन चेंज कर देना है, फिर वही उसका क्या बन जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन और नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं हमें। क्लियर। तो अभी मैंने सिर्फ आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर बताया कि रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर वो वैल्यू होती है जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट मेरा कैसा दे दे, रेशनल दे दे, तो उसको उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है। ठीक, और रेशनलाइजेशन क्या होगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होगा, रेशनलाइजेशन भी यही है कि जब भी मैं क्या करूँगा, किसी एक नंबर को
उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेशनलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो अब मैं सिंपल रेशनलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो क्या ये प्रोसेस है, क्या ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ rationalizing the process of rationalizing a number, the process of rationalizing a number by multiplying it with its rationalizing factor, with its rationalizing फैक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है। कि कोई भी प्रोसेस जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ, ठीक है, उसको रेशनलाइज करने के लिए, तो वही जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। एज सिंपल एज इट, क्लियर। तो ये था मेरा रेशनलाइजेशन। तो अब ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है, ज़रूरत सिंपलीफिकेशन में ही पड़ती है, ठीक है। ज़रूरत कहाँ पड़ती है मेरी, सिंपलीफिकेशन में ही पड़ती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि रेशनलाइज करो, ठीक। अब समझना, मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड, या रेशनलाइज लिखते हैं, फाइंड छोड़ो, ज़्यादा सुटेबल वर्ड रहेगा। rationalize the denominator, of 5/2√2। मुझे क्या करना है, 5/2√2 के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। क्या करना है मुझे, 5/2√2 के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, 5/2√2। तो डिनोमीटर क्या है मेरा, डिनोमीटर है मेरा 2√2, और इसका मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन। तो डिनोमीटर का कर रहे हैं तो सिर्फ डिनोमीटर पे ध्यान दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसकी मैं डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे रिजल्ट कैसा मिल जाए, रेशनल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, रेशनल। तो अभी आपने पीछे देखा ही था, तो 2√2 है, तो √2 को और ज़्यादा तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, 2 के फैक्टर्स क्या करोगे और, ठीक है। तो √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अब मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ, अब तो प्रॉपर आपके पास नंबर है, तो उसको रेशनलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको ऊपर भी तो √2 लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो जब मैं डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करूँगा, तो जिस भी वैल्यू से आप क्या करना चाह रहे हो मल्टीप्लाई, तो उसकी मल्टीप्लाई न्यूमीटर में भी होगी और डिनोमीटर में होगी, ताकि वो बैलेंस रह सके, ठीक है। नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी ना, नंबर तो आपका बैलेंस रहना चाहिए, क्लियर। तो इस बार आप रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं निकाल रहे हो, प्रॉपर आपके पास में एक नंबर है और उसका आप क्या कर रहे हो, रेशनलाइजेशन कर रहे हो। तो आप केस हवा में किसी भी या तो न्यूमिनेटर को या फिर न्यूमिनेटर को डिनोमीटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हवा में। बैलेंस करने के लिए आपको जो भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू लेके आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक। न्यूमिनेटर में क्या आ जाए उससे मतलब नहीं है। तो ऊपर देखो 5 के √2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5√2 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 तो है ही, और √2 इंटू √2 भी 2 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, वैल्यू आ गई आपकी 5√2 डिवाइडेड बाई 4। अब आप कहोगे यार न्यूमिनेटर में √2 आ गया, ठीक है, तो नंबर तो आपका इरेशनल ही है। तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ नंबर तो इरेशनल है, लेकिन ये देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन था मेरा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात हो रही थी। तो अगर डिनोमीटर को रेशनलाइज करने की बात हो रही थी तो डिनोमीटर में रेशनल नंबर आना चाहिए। तो डिनोमीटर में बिल्कुल रेशनल नंबर है, 4 मेरा रेशनल नंबर है। आ रही है ना बात समझ में,
ठीक है ना, सिर्फ मुझे क्या करना था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, तो डिनोमिनेटर मेरा रेशनल नंबर है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर है, ख़त्म कहानी, फिनिश। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, न्यूमरेटर में आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो रेशनलाइज किसको किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर को किया है। किसको किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर को। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ऐसे लिखता हूँ मैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, लिखा मैंने 2/3 प्लस √7। क्या लिखा मैंने, 2/3 प्लस √7। तो मुझे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ध्यान रखना। तो देखो 2/3 प्लस √7, अब मैं देख पा रहा हूँ 3 प्लस √7 दो नंबर हैं आपके और कनेक्टेड है प्लस साइन के साथ। तो अभी आपने सीखा था पीछे कि जब कैसे कोई ऐसे दो वैल्यू आ जाए तो उनका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, उनके बीच का साइन चेंज कर देते हैं। 3 - √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, 3 + √2। तो वैसे ही 3 + √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 - √7। तो 3 - √7 की आप हवा में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बैलेंस करने के लिए मुझे 3 - √7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी और 3 - √7 की मल्टीप्लाई नीचे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस्ड। ठीक है, क्या है ये, बैलेंस्ड है एकदम। तो ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 2 × में 3 - √7। चाहो तो आप इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाके इसको 2 × 3 6 और माइनस का √7 लिख सकते हो। नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक, और नीचे देखो 3 + √7 और 3 - √7, तो वहाँ पर तो मेरी फिर से a + b a - b की आइडेंटिटी लग गई। 3 + √7 3 - √7 क्या हो गया, a + b a - b की आइडेंटिटी। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर और -b² यानी कि √7 का स्क्वायर। ठीक है, भी जानते हो ना a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो ऊपर तो 2 × में 3 - √7 और डिनोमीटर में देखो 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, तो 9 - 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 - 7। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 × में 3 - √7 डिवाइडेड बाय 9 - 7 कितना, 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ 3 - √7 बच गई। क्या बच गई, 3 - √7। बस यही मेरा आंसर है। अब आप कहोगे रेशनलाइज कहाँ हुआ डिनोमिनेटर, हो तो गया यार। डिनोमिनेटर में 3 + √7 था, अब क्या है डिनोमिनेटर में, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ, जब कुछ नहीं होता है तो क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 1 लिखते हैं। लो 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना। और 1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हो गया मेरा रेशनलाइज डिनोमिनेटर, यही मुझे करना था। क्लियर। ठीक है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था और क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। ठीक है, मेनली आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना होता है। ठीक, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, इतना पढ़ो और इतना पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम किसके साथ, क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय। द एंड फॉर द क्लास, नॉट फॉर द टॉपिक। क्लियर। एंड अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, शेयर करो। ठीक है, जिसका भी आपको फ़ोन मिलता है लेके 10 सेकंड लगती है। ठीक है, एक बार के लिए क्या कर दो, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो चैनल को,